गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 2 द लैंड ऑफ स्नो। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 समझाऊंगा। द लैंड ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ वाली ज़मीन या वो जगह जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो उसके पहले हम एक एक्सरसाइज है, इसमें दे रखी है द एनिमल्स लिव एंड कॉल रीजन्स फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू गेट देयर नेम। तो आपको इनके नेम ढूंढना है जो कोल्ड रीजन में एनिमल रहते हैं, ठंडी वाली जगह पर, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो आप बुक में से ढूंढ के इनके नाम फिल कर लिखना है आपको मिसिंग लेटर्स में। हम चैप्टर शुरू करते हैं। द रीजन अराउंड द पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन। वो रीजन, वो एरिया जो पोल्स के आसपास हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के, उसको बोलते हैं पोलर रीजन। अराउंड द नॉर्थ पोल इज द आर्टिक ओशियन। नॉर्थ पोल के पास वाला एरिया आर्टिक ओशियन कहलाता है। दिस ओशियन इज सराउंडेड बाय, और ये ओशियन आइस से सराउंडेड है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से? एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अराउंड द साउथ पोल, साउथ पोल के पास कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो अभी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रीनलैंड के बारे में, जो नॉर्थ पोल के पास है। ग्रीनलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और कहाँ पर है? नॉर्थ पोल के पास। दिस कंट्री रिमेन्स अंडर स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ ये जो देश है पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है पूरे साल भर। द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर इन्यूट्स। जो वहाँ के लोग हैं उनको इन्यूट्स बोला जाता है, जो वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स है, मतलब वहाँ के रहने वाले। ठीक है। रिक द रेड द फेमस एक्सप्लोरर नाम है जिसका, रिक द रेड, ये एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 3 साल इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने में लगाए, और उन्होंने इसका नाम दिया था ग्रीन आइलैंड। ठीक है, ये आर्टिक ओशियन है नॉर्थ पोल के पास, और ये ग्रीनलैंड है पूरा आइलैंड। ठीक है। दे कॉल देयर कंट्री कालालित नुनाट्स विच मीन्स लैंड ऑफ द पीपल। तो जो इन्वेंट्स नाम के लोग हैं वो अपनी कंट्री को बोलते हैं कालालित नुनाट्स। ठीक है, मतलब लैंड ऑफ द पीपल। लोकेशन कहाँ पर है ग्रीनलैंड? तो ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट की साइड में है। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द आर्टिक ओशन। आर्टिक सर्कल का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसमें ये आइलैंड आता है। उसका 2/3 पार्ट, मतलब आइलैंड का 2/3 भाग जो है, मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा कौन से सर्कल में आता है? आर्टिक सर्कल के नॉर्थ वाले पोर्शन में। द बेफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट इज सेपरेट ग्रीन आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ आइलैंड ऑफ कैनेडा। तो ये दो, बेफिन बे और डेविड स्ट्रेट जो है, ग्रीन आइलैंड को सेपरेट करते हैं नॉर्थ आइलैंड ऑफ कनाडा के। और ग्रीन आइलैंड कौन से पार्ट का है, किस कंट्री का पार्ट है? डेनमार्क का। ठीक है। ग्रीनलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 2.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया है कितना है? 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है। द आइलैंड लुक्स वाइट एंड एज अबाउट 80% ऑफ द लैंड इज परमानेंटली अंडर स्नो एंड आइस। तो जो ये आइलैंड हमेशा पूरा वाइट दिखता है। अगर आप ऊपर से सैटेलाइट इमेज भी देखेंगे इसकी हमेशा, क्यों? क्योंकि इसका 80% जो है ज़मीन का हिस्सा कैसे ढका हुआ है? बर्फ़ से। द एवरेज थिकनेस ऑफ शीट, जो आइस की शीट है, जो बर्फ़ की शीट है, उसका एवरेज एक थिकनेस देखें मोटाई तो कितनी है? 1500 मीटर। द लोअर लेयर ऑफ द ice sheet may be have existed since the last ice age। तो जिसकी लोअर लेयर है आइस की, वो आखिरी बार आइस एज के टाइम पर देखी गई थी, या आइस एज के टाइम से, ह्यूम युग के टाइम से है। द ह्यूज पीस ऑफ आइस ऑफन ब्रेक अवे फ्रॉम द सी शीट्स एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी। दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग। तो आइसबर्ग किसको कहा जाता है? जो आइस शीट में से बड़े बड़े बर्फ के हिस्से, बहुत काफ़ी बड़े बड़े जो हिस्से वो टूटकर अलग हो जाते हैं और तैरते रहते हैं समुद्र में, है ना, तो उनको बोलते हैं आइसबर्ग। दिस ब्लॉक ऑफ आइस लुकिंग ह्यूज फ्रोजन माउंटेन फ्लोटिंग इन द सी। और वो इतने का बड़े होते हैं वो ब्लॉक्स कि ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का पहाड़ तैर रहा हो समुद्र में। दिस आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक फॉग। और जो है कोहरा, काफ़ी कोहरा होने की वजह से वो दिखाई भी नहीं देते हैं, और वो ख़तरनाक है किसके लिए? जो शिप्स उसमें चलती हैं उन समुद्रों में, उनके लिए वो आइसबर्ग काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो अब आपको पता ही है, स्नो वाला एरिया है तो क्लाइमेट कैसा होगा? बहुत ठंडा होगा। विंटर और सीज़न काफ़ी लंबा रहता है और बहुत ठंडा होता है, और बहुत सप्ताह तक वहाँ पर सूरज भी नहीं निकलता है विंटर सीज़न में। और टेम्परेचर वहाँ का इतना गिर जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर जाता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है। जो समर सीज़न आता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है, और वो भी थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया जहाँ पर समुद्र और ज़मीन मिल रहे हैं उस एरिया में थोड़ा सनी रहता है, मतलब थोड़ी धूप निकलती है। इवन दो देयर इज कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक इट इज़ वेरी कोल्ड। जबकि वहाँ पर बहुत हफ्तों तक धूप भी रहती है, सूरज भी आता है जब समर सीज़न आता है, तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वेजिटेशन कैसे है, तो सीड्स जर्मिनेटेड एंड प्लांट्स ग्रो इन द समर सीजन। तो जो समर सीजन में वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। द ओनली प्लांट्स जेट ग्रो आर मोसेस। कौन कौन से प्लांट्स है, मोसेस, लिचेन, ग्रास और बुशेस, ये भी समर सीजन में आते हैं। सम फ्लावर्स ब्लो इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में जरूर कुछ फूल्स वगैरह आते हैं उन पौधों में। बहुत समर एंड स्प्रिंग आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। तो जो समर और स्प्रिंग सीजन है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 3-3, 4-4 महीने के होते हैं समर सीजन और स्प्रिंग सीजन, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देर आर नो फॉरेस्ट हियर, वहाँ पर कोई जंगल नहीं है। नो क्रॉप्स कैन ग्रो हियर ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, और ना ही वहाँ पर कोई खेती होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम वहाँ का होता है, क्लाइमेट होता है। वाइल्ड लाइफ क्या है, ओनली एनिमल्स विथ थिक फरी कोट्स और दोस विच कैन विथ स्टैंड स्ट्रीम कोल्ड कैन सर्वाइव इन ग्रीनलैंड। तो एनिमल कौन से हैं, एनिमल वही होते हैं वहाँ पर जिनकी बहुत ज़्यादा फर, थिक फर होते हैं जिनकी बॉडी पर, है ना, वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। वुल्फ लाइक डॉग्स हकी आर कॉल्ड हकीस। वुल्फ होते हैं डॉग जैसे जो दिखते हैं, उनको हकीस बोलते हैं, हस्कीस बोलते हैं, जो हंटिंग के काम में आते हैं और पुलिंग करने के काम में आते हैं स्लेट्स को। ठीक है, ये एनिमल्स के फोटोज दे रखे हैं, कौन कौन से पोलर एरिया में, पोलर रीजन में होते हैं। ठीक है, ये सील है। तो चेक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, द ओरिजिनल हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आएगा इन्यूट्स आएगा, एन इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनलैंड। और फिर इसमें दे रखा है हिल ब्लॉक्स, आइसबर्ग आएगा, ब्रीड ऑफ डॉग्स दैट पुल स्लेट्स। तो यहाँ पर आएगा हस्कीज। ये स्पेलिंग यहाँ पर दे रखी है सबकी, आप यहाँ पर ढूंढ के लिख सकते हैं ना, ये दे रखा है हस्कीज वगैरह का। ठीक है, लेटीट्यूड भी यहाँ पर दे रखा है, आपको लेटीट्यूड वाला आंसर यहाँ से मिल जाएगा। एक बार हम ऊपर चलते हैं। ये नॉर्थ पोल आएगा, उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्पेलिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, जो यहाँ पर फिल करना है इनकी स्पेलिंग भी आपको नीचे मिल जाएगी। आर्टिक बुल्फ आएगा, किसी में सील आएगा, किसी में पफिन्स आएगा, ये सब आप नीचे से स्पेलिंग ढूंढकर फिल कर सकते हैं। तो हम क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है। तो इन्यूट्स, इन्यूट्स ऑल्सो कॉल्ड एस्किमोस, एस्किमोस भी कहा जाता है उन लोगों को, केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड सेटल्ड देयर मेनी ईयर एगो। तो ये लोग कहाँ से आए थे, नॉर्थ अमेरिका से आके यहाँ सेटल हुए थे बहुत सालों पहले। ओवर टाइम दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द हर्श क्लाइमेट, और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया उन्होंने उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लिया, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। इन्यूट्स आर शॉर्ट एंड स्टूअर्ट, दे हैव फ्लैट फेसेस, नैरो आइज, कॉपर येलो स्किन, दे वेयर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स, दे वेयर देयर जैकेट्स कॉल्ड parkas have hood to cover their heads. They generally wear double trouser and high boots also made of seal skins to keep themselves warm. तो इसमें बताया जो लोग यहाँ पर रहते हैं जिनको हम इन्यूट्स बोलते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, हाइट में कम होते हैं, इनके फ्लैट फेसेस होते हैं, नैरो आइज होती है, स्किन का कलर कैसा होता है, कॉपर येलो होता है। कपड़े कैसे पहनते हैं, वार्म कपड़े पहनते हैं, जो स्किन काय की स्किन से बने होते हैं, सिल की। सिल कहाँ पर है, ये हमने बताया था आपको, इस वाले को सिल कहते हैं। तो इसकी स्किन से बने हुए कपड़े वो पहनते हैं। जैकेट पहनते हैं जिसको पार्कास कहते हैं, और उसमें हुडेड होती है, मतलब कैप होती है जिससे वो अपना सर ढक सकते हैं। फिर हाई बूट्स और ट्राउज़र पहनते हैं, वो भी सिल्क स्किन से बने रहते हैं जिससे ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं। द पीपल हु लिव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड स्नो हाउसेज और इग्लूज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो जो वहाँ पर लोग हैं वो स्नो हाउसेज बनाते हैं, इग्लूज जिसको कहते हैं। विंटर सीजन में दे यूज़ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस टू कंस्ट्रक्ट देम, और बड़े बड़े आइस के टुकड़े, ब्लॉक्स जैसे ईट होती है ना, ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिससे वो ये इग्लूज बनाते हैं। डोम शेप का होता है और उसमें हॉल होता है, ये यहाँ पर है हॉल, ये ना ये छेद, ये ऐसा हॉल जैसा रहता है जिससे कि अंदर का धुआं और गर्मी बाहर आ सके, है ना। ए हॉल इज मेड इन द सेंटर ऑफ द डोम टू अलाउ स्मोक और हॉट एयर टू पास थ्रू। ठीक है, तो स्मोक और हॉट एयर उससे आ जा सके इसलिए। द फ्लोर इज कवर्ड विद द स्किन एंड फर्स ऑफ एनिमल, और जो फ्लोर है वो कैसे कवर्ड रहती है, स्किन या फर रहता है एनिमल का। ठीक है, एनिमल की स्किन या फर। ड्यूरिंग समर पीपल लिव इन टेंट्स, और समर सीजन में कहाँ पे रहते हैं, टेंट में रहते हैं, जो
एनिमल की स्किन से या कहीं से भी हाइड किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं टाउपिक्स। ठीक है, इग्लू में विंटर सीजन में रहते हैं और बाकी समर में जो टेंट में रहते हैं उसको बोलते हैं टाउपिक्स। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेस। अब कुछ सालों में उन्होंने मॉडर्न हाउसेस अपना लिए हैं, जैसे यहाँ पर नीचे फोटोज दे रखा है मॉडर्न हाउसेस का। इस प्रकार के वो घर भी बनाने लगे हैं। ठीक है, इन सूट्स द सूट्स आर हार्ड वर्किंग। जो यहाँ के लोग हैं जिनको इन्यूट्स बोलते हैं हम, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करना रहते हैं, चेयरफुल होते हैं, हॉस्पिटेबल पीपल होते हैं। और फॉर 100 of years दे लाइव बाय हंटिंग। कैसे जीते थे वो, क्या कैसे जिंदा रहते थे? हंटिंग करके, शिकार करके, फिशिंग से, और गैदरिंग रूट्स ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग सीजन। इन द पास्ट दे गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे नीडेड बाय हंटिंग एनिमल्स। तो पास्ट में, पहले के समय में इनको अधिकतर चीज़ कैसे मिलती थी? शिकार करके, हंटिंग करके एनिमल को। पर अभी क्या हो गया है, आजकल उन्होंने दे कैन बाय गुड्स ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। आजकल वो दूसरे सामान भी खरीदने लगे हैं, सिर्फ हंटिंग पे डिपेंड नहीं। और वो सामान कहाँ से आता है? दूसरे देशों से। ऑक्यूपेशंस क्या है? तो इन लोगों क्या स्किल्ड फिशरमैन्स होते हैं, हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, और हंट करते हैं, शिकार करते हैं एनिमल का मीट के लिए, स्किन के लिए और फेट के लिए, है ना। दे यूज हार्पून्स टू हंट एनिमल्स। हार्पून्स नाम का इक्विपमेंट्स जो थे वो यूज़ करते थे पहले, खुद के हाथ से बनाए हुए। और अब क्या यूज़ कर रहे हैं? नाउ दे यूज़ ऑटोमेटिक राइफल्स। ऑटोमेटिक राइफल्स यूज़ करते हैं शिकार करने के लिए, है ना। स्मॉल बोट होती है जिसको कायक्स बोलते हैं, काई के लिए जाते हैं उससे ये सी में जो मतलब समुद्र में जो जानवर रहते हैं उनका शिकार करने के लिए। और बॉर्डर बोट यानी चौड़ी बोटें होती हैं जिसको ओमेक बोलते हैं, उससे काय का शिकार करते हैं ये? वेल से। जब वेल का शिकार करने जाना है तो उनको बड़ी बोट की ज़रूरत रहेगी, इसलिए उसको बड़ी बोट वाली, मतलब बॉर्डर यानी चौड़ी, यानी अच्छी बड़ी बोट को वो लेकर जाते हैं। ठीक है, जब वेल का शिकार करने जाते हैं तो दिस बोट आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना या इंसानों को ले जाने के लिए। ऑन लैंड इन्यूट्स यूज स्लेजेस। स्लेजेस आता है जिसमें गाड़ी, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो पीछे आगे हस्किस को बांधते हैं, जैसे कुत्ते जैसे दिखते हैं, डॉग जैसे दिखते हैं वो, उनको बांधकर वो खींचते हैं उसको। ठीक है, the lifestyle of Inuits have undergone many changes in recent time. They use their motorboats, motorized sledge। तो जैसे जैसे उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस भी आने लगा है धीरे धीरे, अब वो मोटर बोट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मोटर बोट का फोटो दे रखा है ना। और जो स्लेजेस है वो भी मोटराइज्ड हो गई है ना, मतलब उसमें भी मशीन लग गई है, बिना हंस के भी वो ले जा सकते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो वर्क इन माइंस। कुछ लोग उसमें से, बहुत सारे लोग खदानों में और ऑयल फील्ड्स में भी काम करते हैं, है ना। और कुछ जो इन्यूट्स हैं वो पलायन भी कर चुके हैं बड़े शहरों की तरह। अब सिटीज़ कैसी है वहाँ पर? द थिक शीट्स ऑफ आइस रेस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट टू द कोस्टल एरिया। तो बड़े बड़े आइस की जो शीट होती है, बर्फ़ की जो शीट्स होते हैं बड़े बड़े, वो उसके कारण वो कोस्टल एरिया में सेटल नहीं हो पाते हैं। देर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स इन ग्रीनलैंड। और बहुत कम बड़ी बड़ी शहर हैं ग्रीनलैंड में। नुक या गोदाप करके जो जगह है, शहर है, वो कैपिटल है ग्रीनलैंड का। ठीक है, नुक याद रखिए आप। और लार्जेस्ट सिटी भी है वो वहाँ की ग्रीनलैंड की। सिसिम्यूट एंड इलुलिसेट आर द अदर बिग सिटीज। सिसिम्यूट और इलुलिसेट जो है दूसरे अदर, मतलब बिग सिटीज़ वहाँ पर हैं। कुल मिला के कहना ये है कि बर्फ़ की वजह से कोस्टल एरिया में वो नहीं सेटल हो पा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत कम वहाँ पर बड़े शहर हैं, और एक जो बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, उसका नाम नूक है, जो कि वहाँ का कैपिटल है। टोटल ग्रीनलैंड की आबादी, ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है, ग्रीनलैंड नाम का जो आइलैंड है, उसकी टोटल आबादी 56,000 है, 56,000 है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ये दे रखा है सेटलमेंट अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ये ऐसे यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, मॉडर्न कुछ उन्होंने घर भी बनाए हैं इग्लूस और टाउपिक्स की जगह। तो इस प्रकार से उनकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं। तो होप आपको ये मज़ा आया हो चैप्टर समझने में। थैंक यू।